एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है, ये आज हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइस, लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन का नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुंच सकें और आपसे रेजोनेट कर सकें। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। 5 कार्ड्स फ्रॉम मेजर अरकाना। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की एनर्जी कलेक्टिव लेवल पे एनर्जी का फ्लो कैसा है, पॉजिटिव और नेगेटिव। We have Moon, Hanged Man, Temperance, Judgment, जय शिव शक्ति। One more card, दो आ रहे हैं। We have the Sun with the Chariot। बॉटम ऑफ द डेक से हैं हमारे बरगंडी। सो गाइस, साइन यहाँ पर वी हैव पाइसेस, कैंसर, लियो, कैप्रिकॉन, सेजिटेरियस, लिब्रा। आपके पर्सन का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट अगर इन राशियों में से है तो ये एनर्जी उनसे बहुत ज़्यादा रेजोनेट करेगी। बाकी क्लैरिफिकेशन में सभी कार्ड्स आएंगे, ऑल साइंस, लेकिन एनर्जी रीडिंग है तो आप एनर्जी पर ज़्यादा फोकस करें, ना कि राशि पर। सो यहाँ पर जो वाइब्स है, ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन बैलेंस में हैं, बैलेंस क्रिएट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बिकॉज मून के साथ टेम्परेंस आया है, मतलब कि ये इमोशनल लेवल पर थोड़े से इम्बैलेंस हुए हैं, लेकिन चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी। ये भी नज़र आ रहा है कि अगर कोई ऐसे पार्टनर हैं आपके जो कि बैलेंस में नहीं हैं, किसी सिचुएशन में जगल कर रहे हैं, ओवरथिंक कर रहे हैं या अटका हुआ फील कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक्शन नज़र आ रहा है। आपके पर्सन कुछ ऐसे डिसीजन लेंगे जो कि ज़िद में आकर हो सकता है, अपने मनमानी करना, अपने मन की जो एनर्जी है उसके बेसिस पे निर्णय लेना, ये भी वाइब्स है। तो जो भी है आपके फेवर में है, एनर्जी नेगेटिव नहीं है। लेट्स क्लैरिफाई ऑल द कार्ड्स। मून पहला कार्ड, मून को क्लैरिफाई किया है 9 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ सोर्ड्स। देखिए यहाँ पर इमोशंस क्यों इनके बैलेंस्ड नहीं थे और अब बैलेंस हो रहे हैं। पहला रीज़न तो इन्होंने आपको बहुत झूठ बोले हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि इमोशनली इन्होंने आपको बहुत हर्ट किया है, इसीलिए आप गुस्सा करते हो। मतलब अगर इन्होंने आपको हर्ट किया, आपको ट्रिगर किया और फिर आपने गुस्सा किया और गुस्से की वजह से आप दोनों का ब्रेकअप हो गया और इन्होंने आपको ब्लेम कर दिया, तो अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि गलती तो मेरी थी। अगर मैंने गलत किया ही नहीं होता तो वो गुस्सा करता ही क्यों या करती ही क्यों, और अगर उसने गुस्सा किया है और गलती मेरी थी तो अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि मेरी गलती थी, तो अब मुझे ही जाकर चीज़ों को बैलेंस आउट करना पड़ेगा। तो ये वाइब्स यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग है कि आपके पर्सन इमोशनल लेवल पर आपको एडमायर कर रहे हैं कि हाँ, आप बिना बात के नाराज़ नहीं होते हो, कोई ना कोई मुद्दा रहता है तभी आप नाराज़ होते हो। ये भी नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन की विश है कि ये खुद आकर आपको अपॉलॉजी दें, सॉरी बोल सकते हैं, माफ़ी मांग सकते हैं, मना सकते हैं किसी भी तरीके से। क्यों आया है हैंगमैन? क्या अभी भी सोच विचार कर रहे हैं या एक्शन लेने के मूड में हैं? ये तो एक्शन लेने के मूड में है। 3 ऑफ कप्स, इन्हें ऐसा लग रहा है कि आगे बढ़ते हैं, जो भाग्य में होगा हो जाएगा, देख लिया जाएगा। अब ये स्टक नहीं रहेंगे, ट्रैप नहीं रहेंगे, बाहर आ चुके हैं या आ जाएंगे बहुत जल्द। जय शिव शक्ति। टेम्परेंस को क्लैरिफाई कर दें एंजल्स।
आपके पर्सन बहुत टाइम लगा दिए बैलेंस में आने के लिए, लेकिन अब चीज़ें बैलेंस नज़र आ रही हैं। आपके पर्सन ना आपको लेकर बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहे हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि ये आपको छोड़ नहीं सकते, आपको छोड़कर मूव ऑन नहीं कर सकते, चाहे कोई कितना भी इनको इमोशनली हर्ट करे, कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए आप दोनों के रिश्ते में, लेकिन आपके पर्सन आपको ऐसे ही पकड़े रहेंगे, कभी भी आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। इन्हें ऐसा लगता है कि आप दोनों का जो कनेक्शन है वो अनब्रेकेबल है। जजमेंट, जजमेंट में आया है द लवर्स, तो यहाँ पे निर्णय आपके फेवर में होने वाला है। टेम्परेंस के बाद जजमेंट आया है एंड जजमेंट को द लवर्स ने क्लैरिफाई किया है। तो आपके पर्सन यूनियन में आने का डिसीजन ले चुके हैं। सन को क्लैरिफाई कर दिया है 6 ऑफ वॉन्ड्स सक्सेस ने विद द डेविल एनर्जी एंड 6 ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पर जो वाइब्स है उसके अकॉर्डिंग आपके पर्सन किसी सिचुएशन से मूव ऑन करेंगे जो कि नेगेटिव सिचुएशंस हैं। नेगेटिव एनर्जीज आपको फील हो रही होंगी यहाँ पर इस कार्ड को देखकर। यहाँ पर डेविल है और यहाँ पर भी सूर्य के बाद डेविल की एनर्जी आई है। तो जो भी लोग आप दोनों के रिलेशनशिप में ग्रहण लगाने का काम कर रहे थे वो दूर हो रहे हैं। यहाँ पर वाइब्स में सक्सेस नज़र आ रहा है, पावरफुल एनर्जी है। चैरियट को भी क्लैरिफाई करेंगे हम। चैरियट के क्लैरिफिकेशन में निकल कर आया है एम्प्रेस, पेज ऑफ कप्स, द स्टार, 2 ऑफ सोर्ड्स, टेम्परेंस एंड जजमेंट। ठीक है, देखिए टेम्परेंस एंड जजमेंट आया है। यहाँ पर टेम्परेंस एंड जजमेंट ने क्लैरिफाई किया है चैरियट को। आपके पर्सन ने बैलेंस में आकर डिसीजन लिया है 2 में से एक सिचुएशन रिलीज़ करने का। होपफुल रहिए, यहाँ पर थर्ड पार्टी रिलीज़ हो सकती है। जो भी आप दोनों के बीच में टॉक्सिक सिचुएशंस हैं वो रिलीज़ होंगी। डेविल को भी, ये मेरे से गिर गया, डेविल को भी क्लैरिफाई कर दें। डेविल को क्लैरिफाई किया है स्ट्रेंथ, 10 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। बैलेंस आउट होने वाली है चीज़ें। वाइब्स बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी मतलब बहुत अच्छी। आप लोगों के रिलेशनशिप में अगर अभी तक यूनियन नहीं हुए हैं कुछ लोगों के, क्योंकि यहाँ पर ऐसे कुछ लोग हैं जिनका यूनियन अभी तक नहीं हुआ है, तो अगर नहीं हुआ है तो चीज़ें रिजॉल्व होने वाली हैं बहुत जल्द। आप लोगों के रिलेशनशिप में बैलेंस क्रिएट होगा। सो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। सब्र रखिए। जय हो शिव शक्ति। प्रभु आते हैं तो चंद्रदेव भी आते हैं जो इनके मस्तक पर विराजते हैं, और इनके गण भी आते हैं, सब लोग आते हैं। जय हो शिव शक्ति। देखते हैं करंट फीलिंग्स। पंद्रह अगस्त को भी लाइट चली गई, ऐसा कैसे हो सकता है? 15 अगस्त को तो लाइट नहीं जानी चाहिए एटलीस्ट। ठीक है, ज़रा मैं फ़ैन ऑन कर दूँ। देखते हैं करंट फीलिंग्स। आंधी, तूफान, बारिश होती है तो लाइट जाती है, समझ में आता है, बट अभी ऐसा कुछ है नहीं। बारिश होने वाली है बट हुई नहीं है, एडवांस में काट देते हैं। एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, बारिश आने के पहले से ही काट दो, काम खत्म। बारिश में भीगते हैं या नहीं आप लोग? वैसे आजकल वायरल फैल रहा है तो बच बचा के रहें, बहुत सारे लोग बीमार पड़ रहे हैं। करंट फीलिंग्स प्लीज़ गाइड करें। करंट फीलिंग्स सबकॉन्शियस में क्या है आपके पर्सन के आपको लेकर अभी इस वक्त? ब्रोकन हार्ट, दिल तोड़ दिया आपने अपने पर्सन का। क्यों दिल तोड़ दिया? इन्होंने आपका तोड़ा है या आपने इनका तोड़ा है? ओह, ये बात है, ये बात है।
देखिए आपके पर्सन का दिल टूटा हुआ है, क्योंकि ये आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आपकी राह देख रहे हैं, लेकिन आप इनको भाव नहीं दे रहे आजकल। इन्हें ऐसा लग रहा है कि कहीं आप किसी और से शादी तो नहीं कर लोगे, किसी और के प्यार में तो नहीं आ गए आप। इनकी कोई मजबूरी हो सकती है जिसके कारण आप दोनों में सेपरेशन हो। अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है आपसे और एंग्जाइटी भी उतनी ही ज़्यादा है। इस वक्त पे आपके पर्सन ना बहुत ज़्यादा आप पर नज़र रखे हुए हैं। इन्हें इनकी फीलिंग्स में ये चीज़ें हैं, जैसे अगर इन्होंने आपका दिल तोड़ा है, सपोज़ कि इन्होंने आपको ब्लॉक किया, इन्होंने आपसे बातचीत बंद की है, और हमेशा आप इनसे बातचीत बंद होने के बावजूद किसी दोस्त के थ्रू या किसी और मैसेज के थ्रू, किसी और के फ़ोन के थ्रू आप इनसे बात करने की कोशिश करते रहे होगे, तो इनको ऐसा लगता होगा कि आप चेज़ कर रहे हो, आप इनका ख्याल रख रहे हो, ये बात नहीं भी कर रहे हैं तो भी आप इनके पीछे हो बैकअप में। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब अगर ये बात नहीं कर रहे हैं तो आप भी छोड़ दिए कि हाँ ठीक है, नहीं करनी है मत करो, वापस नहीं आना है मत आओ, मैं तो नहीं आने वाली या नहीं आने वाला। अब इनको ऐसा लग रहा है ना कि आप बहुत चेंज हो गए हो। आपकी राह देखते हैं कि आज चलो, आज शायद कोई फेस्टिवल है, शायद आपका फ़ोन आ जाए, या आज मेरा बर्थडे है, शायद आपका फ़ोन आ जाए, बट आप नहीं कर रहे हो। आपका ये सोचना है कि जब तुमने ब्लॉक किया है तो तुमसे अनब्लॉक नहीं हो रहा है तो मैं क्यों चेज़ करूं, है ना। तो अब इनका दिल टूट रहा है। इनको ऐसा लग रहा है शायद देर हो गई, शायद आपकी लाइफ में कोई और आ गया, या शायद अब आपको उनसे उतनी अटैचमेंट नहीं रही जितनी पहले थी। ये सोच सोच के इनका ना दिमाग ख़राब हुआ पड़ा है। टेंशन 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 टेंशन। नज़र पूरी आपके ऊपर ही है, पूरी नज़र आपके ऊपर है। देखिए कैसे देख रहे हैं आपको। मेरे सामने कोई ऐसे देखे तो मुझे हंसी आ जाएगी बहुत ज़ोर ज़ोर से। यहाँ पर ऐसी वाइब्स है। अपने पार्टनर पर नज़र रखते हुए भी ये काम काज कर रहे हैं, अपने डेली रूटीन्स को फॉलो कर रहे हैं, अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठा रहे हैं, लेकिन इनका मन नहीं लग रहा। करंट फीलिंग्स के अकॉर्डिंग इन्हें आप पर शक हो रहा है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद अब आप पहले जैसे नहीं रहे, या आपका प्यार अब इनके लिए पहले जैसा नहीं है, चेंज हो गए हैं। इमीडिएटली क्या एक्शन होगा मेरे व्यूवर्स की तरफ? नेक्स्ट एक्शन आपके पर्सन का आपकी तरफ, आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन। मून। आप में से कुछ लोगों के पर्सन की मदर बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली हैं इमीडिएट एक्शन में। या तो मदर के कारण आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इमोशनली अपसेट होंगे। इनकी मदर चाहती हैं कि आपका पीछा छोड़ दें, ये ब्रेकअप कर लें आपसे और खाली इन्हीं की मर्ज़ी चले। कुछ लोगों के पार्टनर अपनी मदर को कन्विंस कर लेंगे, बट कुछ लोगों के पर्सन की मदर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और स्ट्रिक्ट लेडी हो सकती हैं। क्या मानेंगी या नहीं मानेंगी? सब्र करना पड़ेगा, मान जाएंगी पेशेंस के साथ। मतलब ये नहीं कि आप ज़िद से नहीं उनको मना सकते, कि आप ज़िद करके मना लें। सब्र रखना होगा, थोड़ा उनको भी जताना होगा कि आप बहुत दुखी हैं, आप बहुत परेशान हैं, आप खाना नहीं खा रहे हैं, आप इंजॉय नहीं कर रहे हैं, आप ज़िंदगी में बहुत उदास हैं। तब जाकर इनका जो मदर वाला रूप है वो बाहर आएगा। आप उनको अपने लाइफ में अपने विशेस के लिए मना पाएंगे। लेकिन अभी तुरंत से अगर आप सोच लें कि आज मैंने बोला और कल माँ मान जाए, पॉसिबल नहीं है। तो जिनके भी पार्टनर ये कहते हैं इमीडिएट एक्शन में कि मम्मी नहीं मान रही, सब्र रखिए, पेशेंस, मान जाएंगी। सेलिब्रेशन का कार्ड है, मदर गाया से प्रे करिए। कुछ लोगों के लिए आने वाले 4 दिन बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और
इसी टाइम पीरियड में मदर ही रीज़न बनेगी, मदर या मदर इन लॉ, जिनके कारण ब्रेकअप हो सकते हैं। लेकिन इस टाइम पे अगर आपने सब्र रख लिया तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। 4 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं। पेशेंस एंड प्लानिंग, बार बार पेशेंस का कार्ड आ रहा है। अभी सब्र रखें, आप भी आपके पार्टनर भी प्यार से मना लें, मान जाएंगी सब्र के साथ, अदरवाइज सिचुएशन फेवर में नहीं रहेगी, इमोशनली विड्रॉ करना पड़ेगा। जो नो कांटेक्ट में हैं उनके लिए क्या मैसेज है, क्या कॉल मैसेज आएगा? जिनकी बिल्कुल बात नहीं हो रही, ब्लॉकेज है, रूट चक्रा ब्लॉकेज, थर्ड आई ब्लॉकेज, हार्ट चक्रा ब्लॉकेज, बाप रे, बात नहीं होगी। सैक्रल भी ब्लॉकेज होगी, समय लगेगा, वेटिंग का कार्ड है। 3 नंबर, कम से कम 3 दिन में हो सकती है कुछ लोगों की बातचीत, लेकिन ज़्यादा नहीं, ज़्यादा लोगों को मैसेजेस नहीं आएंगे। जो नो कांटेक्ट में है उनको अभी थोड़ा सब्र रखना होगा। ब्लॉकेजेस हील कीजिए, नो कांटेक्ट में होने का कारण यही हो सकता है। ये देखिए सारे ब्लॉकेजेस हैं, कैसे हील करना है, एस्ट्रो विद एम सिंह की प्लेलिस्ट फॉलो कीजिए। जो कांटेक्ट में है उनके लिए 4 दिन इम्पॉर्टेंट हैं, जो नो कांटेक्ट में है 3 दिन इम्पॉर्टेंट है। एंजल्स क्या बताना चाहते हैं अभी इस वक्त? महादेव का कार्ड लेंगे आज हम। एंजल्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से गाइडेड मैसेज, क्या मैसेज है, क्या बताना चाहते हैं आपको? पहला मैसेज आपके लिए जो निकल कर आया है, चूज़ द राइट पाथ। आप में से कई लोग क्रॉस रोड में हैं, इधर जाना है, इधर जाना है, इसको चूज़ करना है कि इसको चूज़ करना है। सो इट इज़ नॉट द डेड एंड, इंडीड इट इज़ अ क्रॉस रोड इन लाइफ। इनकाउंटर शिवा एट द क्रॉस रोड, सीक हिज एम्पावरिंग एड। जब भी आपको ऐसा लगे कि आप किसी दुविधा में हैं, किसी क्रॉस रोड में हैं, आपको नहीं पता कि आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, या आपके साथ सही हो रहा है या गलत हो रहा है, या आप किसी ऐसी दुविधा में है कि आपको इसको चूज़ करना चाहिए या इसको चूज़ करना चाहिए, तो उस क्रॉस रोड पे भगवान भोलेनाथ का नाम जाप करें, मंत्र जाप करें, भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करें। उनकी गाइडेंस आपको मिल जाएगी कि आपको किस साइड को जाना है। आपको बिल्कुल क्लियर कट गाइडेंस मिलेगी। क्लियर मतलब क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पे है इमोशनल सपोर्ट, फैमिली की एनर्जी है। इतना याद रखिए कि आपकी फैमिली को भी समय देना ज़रूरी है हर तरीके से। आप अगर उनको सिर्फ पैसे प्रोवाइड कर देते हैं और आपको ऐसा लगता है कि आप अपनी ज़िम्मेदारी को निभा रहे हैं, तो आप गलत हैं। अगर आप उनको वक्त नहीं दे रहे हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक प्रोवाइडर की तरह उनकी नेसेसिटीज़ को पूरा कर रहे हैं, तो ये गलत है। हमेशा अपनी फैमिली को इमोशनली हैप्पी रखें, इमोशनल सपोर्ट दें और उनसे भी सपोर्ट लें। हर सिचुएशन में जब आपके साथ आपका बैकअप फैमिली रहती है तो आप, बहुत सही बात है, देखिए लाइट भी आ गई, तो फैमिली का सपोर्ट। कुछ लोगों को लगता है कि पार्टनर मिल गया तो फैमिली की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फैमिली की ज़रूरत आपको हमेशा रहेगी, लाइफ लॉन्ग। कोई भी दुख, कोई भी दर्द, कोई भी तकलीफ़ में सबसे पहले आपके फ्रेंड्स और आपकी फैमिली ही आती है, ठीक है? फ्रेंड्स से भी पहले फैमिली आती है। नेक्स्ट वी हैव पेशेंस। हमेशा लाइफ में सब्र रखिए, सब्र का फल मीठा होता है, ऐसे ही नहीं कहा बड़े बुज़ुर्गों ने। जब आप सब्र रखते हैं तो भगवान भी आपसे प्रसन्न होते हैं, उन्हें भी ऐसा लगता है कि हाँ, इस बच्चे ने सब्र रखा हुआ है, इस बच्चे को फेथ है। और समय बहुत बड़ी चीज़ है, समय को पता होता है कब कौन से टाइम पर क्या करना है। सो परफेक्ट टाइमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। लास्ट में है एम्ब्रेस पॉजिटिविटी एंड एम्ब्रेस फॉरगिवनेस। हमेशा लोगों को माफ़ करना सीखें। अगर आपको असेंड होना है
तो आप दूसरों के प्रति गुस्सा लेकर आगे नहीं बढ़ सकते। तो अगर आपको असेंड होना है, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ना है, डिवाइन से कनेक्ट होना है, तो माफ़ करना सीखा कीजिए। किसी ने बहुत बड़ी गलती कर दी, लेकिन अगर उसको रियलाइजेशन है, पछतावा है, सो फॉरगिव। ठीक है। सो ये थी गाइज आज की रीडिंग, कुछ गाइडेड मैसेजेस के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो और एनर्जी आने वाले टाइम में एग्जैक्टली ऐसी ही आपकी हो या आपके पर्सन की हो, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय।